बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वार्म। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ गिटहब पर। आप लिखेंगे लर्न एजेंटिक एआई। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। गूगल पे आकर लिखना है लर्न एजेंटिक एआई। सबसे पहले लिंक आएगी पेन यूनिवर्सिटी की, उस पर क्लिक करना। यहाँ आकर आप 01 पे आना, एआई एजेंट्स फर्स्ट। इस पर क्लिक करने के बाद 00 स्वार्म पर क्लिक करना। यहाँ पे रीडमी की फाइल होगी, ये रही स्वार्म, ऐसे ये पूरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्वार्म। स्वार्म क्या होता है? ये एक ओपन एआई स्वार्म है। इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं अपने एजेंट्स बनाने के लिए, और ओपन एआई एजेंट्स वगैरह इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करी है, व्हाट इज स्वार्म। स्वार्म क्या है? आसान उर्दू रोमन में है ये लिखी हुई, तो इसमें से हम समझते हैं। ओपन एआई ने स्वार्म एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क बनाया था, जिसका मकसद ये था कि मल्टीपल एआई एजेंट्स को आसानी से मैनेज और कोऑर्डिनेट किया जा सके। मल्टीपल एआई एजेंट्स क्या होते हैं? जो अलग अलग काम करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एजेंट्स जो अलग अलग दूसरे काम करते हैं। ठीक है। अब स्वार्म में जो होती है ना, दो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। एक होती है एजेंट्स, एक होता है हैंड ऑफ्स। एजेंट्स क्या होता है? हर एजेंट एक छोटी एआई होती है जिसको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। मतलब अपन ने कोई एजेंट बनाया, मिसाल के तौर पे ट्रांसलेटर बनाया, तो जो अपन ने बनाया है ना ट्रांसलेटर एजेंट, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट ही करेगा। जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन वगैरह दी होगी कि भाई उर्दू टू इंग्लिश करो या इंग्लिश टू उर्दू करो, वो वही काम करेगा। तो मतलब वो एआई बेस्ड होगा, उसमें जो है जेमिनाई की या ओपनएआई एचडी की यूज़ हो रही होगी, और कुछ कोड इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, तो इस वजह से वो काम कर रहा होगा। तो एक छोटा एजेंट बन जाता है, छोटी एआई बन जाती है, जिसको हम एजेंट्स कहते हैं। अच्छा, इसने एक और मिसाल दी है, जैसे एक एजेंट सिर्फ बिलिंग काम करेगा, दूसरा सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट, और तीसरा सिर्फ जनरल क्वेश्चंस। एजेंट्स ये तीन हैं, ठीक है। एक बिलिंग का काम कर रहा है, एक टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, और एक जनरल क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा है। ठीक है। ये तीनों में एआई यूज हो रही है छोटी छोटी सी, लेकिन ये तीन काम है, अलग अलग काम है। तो ये तीन अलग अलग एजेंट्स बने हुए हैं। ठीक है। हैंड ऑफ क्या होता है? हैंड ऑफ का मतलब होता है कि भाई अगर है ना, मिसाल के तौर पे जनरल क्वेश्चंस में कोई ना कॉम्प्लेक्स टेक्निकल चीज़ आ गई, तो हैंड ऑफ क्या करेगा? वो जो सवाल है ना, वो जो काम है, वो इससे हटा के इसको दे देगा, जिसका काम है उसको दे देगा। ये हैंड ऑफ का मतलब होता है। मतलब जब एक एजेंट किसी और एजेंट को काम ट्रांसफर करता है, उसे हैंड ऑफ कहते हैं। सही है। एग्जाम्पल, अगर एक एजेंट देख ले कि क्वेश्चन बिलिंग का है, तो वो बिलिंग एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। मिसाल के तौर पे इसके पास क्वेश्चन आया बिलिंग का, तो बिलिंग को करेगा। अगर टेक्निकल का आया तो टेक्निकल को करेगा। ऐसे मतलब जिसका जो काम है वो वही करेगा। हैंड ऑफ इसे कहते हैं। मतलब अपने अपने पास कोई काम आया है, वो हम नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एजेंट हूँ, मेरे पास एक काम आया, वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दूसरा एजेंट दोस्त है, वो कर सकता है, तो मैं उसको दे दूंगा। इसको कहते हैं हैंड ऑफ्स। ठीक है। अब स्वार्म का मकसद क्या है? स्वार्म का डिज़ाइन लाइटवेट और सिंपल है। डेवलपर्स आसानी से एजेंट्स बना के उसका कोलैबोरेशन टेस्ट कर सकते हैं। हर एजेंट अपना काम करे और ज़रूरत पड़ने पे दूसरे एजेंट को काम दे दे। इस तरह टीम वर्क होता है। आई बात समझ में? एजेंट्स एसडीके और स्वार्म का नेक्स्ट लेवल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भाई जो एजेंट्स एसडीके है ना, वो असल में स्वार्म का है ना अपग्रेडेड वर्जन है। अब ओपन एआई ने एजेंट्स एसडीके लॉन्च किया है, जो स्वयं का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इससे भी अपग्रेडेड और इम्प्रूव वर्जन क्या है? एजेंट्स एचडीके ओपन एआई की। ये प्रोडक्शन रेडी है। इसमें एजेंट्स को मैनेज करना, उनका काम असाइन करना और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना और भी आसान और पावरफुल
बना दिया गया है। इसमें एक चीज़ आती है क्या, एथरोपिक। ये क्या चीज़ होती है, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है और एचडीके का यूज़। इसमें क्या होता है, एथरोपिक में 5 चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन कौन सी यूज़ होती है अभी हम पढ़ते हैं। एथरोपिक ने कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स बताए हैं जो मल्टीपल एजेंट्स काम करते वक्त यूज़ होते हैं और ओपन एआई एजेंट्स एचडीके इन सबको सपोर्ट करता है। कुछ पैटर्न्स बनाए, सही ना। क्या पैटर्न्स बनाए, चलो एक एक करके समझते हैं भाई क्या है। सबसे पहले है प्रॉम्प्ट चेनिंग, उसके बाद है राउटिंग, तीसरे नंबर पर है पैरालाइजेशन, चौथे नंबर पर है ऑर्केस्ट्रेटर और पांचवें नंबर पर है इवेलुएटर। अब ये होती क्या है, इनको अपन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होती है। एक कॉम्प्लेक्स काम को छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़ना। हर एजेंट एक स्टेप कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट एजेंट अगला स्टेप उठाता है। प्रॉम्प्ट चेनिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना, सिंपल वे में, बस ये काम है इसका। एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई पहला एजेंट यूज़र का प्रॉब्लम समझता है। मिसाल के तौर पे एक एजेंट बनाया मैंने जनरल क्वेश्चंस का, सही ना। अब वो सवाल समझता है, सही ना। अब वो क्या करता है, दूसरा उसका सॉल्यूशन प्लान करता है। वो सवाल समझ के दूसरे को दे देता है, फिर वो दूसरा है ना सॉल्यूशन प्लान करता है, फिर वो प्लान करने के बाद तीसरे एजेंट को दे देता है। तीसरा एजेंट जो है वो काम कर देता है, इम्प्लीमेंट कर देता है। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना। पहले एजेंट ए पे जाना, फिर बी पे जाना, फिर सी पे जाना, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट चेनिंग। दूसरे नंबर पे आ जाता है राउटिंग। राउटिंग मतलब सही एजेंट को सही काम देना, हर काम को उस एजेंट के पास भेजना जो उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली थी कि भाई जो बिलिंग का एक्सपर्ट है एजेंट, वो बिलिंग वाला काम करेगा, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो टेक्निकल काम करेगा। ऐसे ही राउटिंग होता है, जैसे हैंड्स ऑफ होता है ना, ऐसे ही राउटिंग होता है। हैंड ऑफ क्या करता है, दूसरों अपने पास काम है अपन नहीं कर सकते, दूसरे को देते हैं। राउटिंग भी उसी की तरह है। राउटिंग में क्या होता है, जो जिस काम में एक्सपर्ट होता है उसको काम दे देता है। जैसे स्वयं में हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही यहाँ भी टास्क हैंड ओवर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं हम। जनरल एजेंट आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, एक जनरल एजेंट बनाया मिसाल के तौर पे मैंने। वो क्या करा, उसने आइडेंटिफाई करा कि भाई ये बिलिंग का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं ये बिलिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, बिलिंग वाले एजेंट को, मतलब जो एजेंट बिल बनाता है उसको दे दूंगा। ये काम करता है राउटिंग। मिसाल जो अपन ने ली थी कहाँ पे, हैंड ऑफ वाले में, वही वाली यहाँ पे भी लग रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या, अच्छा हैंड ऑफ कहाँ पे था, वो था स्वम में। अब हम पढ़ रहे हैं स्वम से अपग्रेडेड वर्जन, क्या चीज़, एजेंट्स एचडीके। एजेंट्स एचडीके में क्या है, एथरोपिक। एथरोपिक के जो डिज़ाइन पैटर्न है उसके दूसरे नंबर पर है राउटिंग। आई समझ में, इसमें है ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है पैरालाइजेशन, यानी कि एक साथ काम करना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, राउटिंग में जो काम सही जिसको लग रहा था, जो एक्सपर्ट था उसको दे रहे थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं सारा का सारा, मतलब कई एजेंट्स एक ही वक्त में अलग अलग सब टास्क करते हैं और टाइम बचता है, स्पीड तेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एजेंट हेडिंग लिख रहा है, एक ब्लॉग लिख रहे हैं मिसाल के तौर पर हम, तो अपन के पास 2-4 एजेंट बने हुए हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई 2-4 एजेंट है तो भाई एक काम कर रहा है बाकी आराम कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, पैरालाइजेशन में ये टाइम बचाता है असल में। इसमें सारे के सारे एक साथ काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एजेंट ने हेडिंग लिख ली, दूसरे ने कोई इमेज बना ली ब्लॉग की, और तीसरा जो है वो कोड लिख रहा है। सब एक साथ काम हो रहा है, तो सब एक साथ काम हो रहा है, सारे एक साथ काम कर रहे हैं, उसको ये वाले स्टेप में कवर कर दिया हमने। ठीक है, पैरालाइजेशन। चौथा स्टेप क्या है, ऑर्केस्ट्रेटर, यानी कि टीम लीडर और टीम मेंबर्स। ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स, एक एजेंट होता है ऑर्केस्ट्रेटर यानी कि लीडर, वो काम तोड़ता है और हर छोटा पार्ट किसी वर्कर एजेंट को असाइन करता है। ये ऐसे ही हो गया जैसे कि एक लीडर है, उसके 2-4 साथी हैं। ठीक है, अब लीडर काम लेता है यूज़र से, यूज़र से काम लेने के बाद वो काम देखता है,
जो काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के सबको दे देता है, वो लीडर होता है, ऑर्केस्ट्रेटर होता है। ठीक है, मतलब ये खुद काम नहीं करता, ये दूसरों को दे देता है कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, ऐसा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट कहता है, एजेंट है इंट्रो लिखो, ठीक है, एजेंट बी बॉडी कंटेंट बनाओ और एजेंट सी कंक्लूजन लिखो, पूरा बिलो लिख जाएगा। इसने क्या करा, सिर्फ कमांड दिए, सिर्फ क्या करा, लीडरशिप अपनाई अपनी, और कोई काम नहीं करा। इसने काम इनसे करवाया, छोटे छोटे एजेंट से। ठीक है, यानी कि लीडर है एक तरीके से, वो काम को तोड़ता है और दूसरों को दे देता है। पांचवें स्टेप पे आता है इवेलुएटर ऑप्टिमाइजर। ये क्या करता है, चेक और इम्प्रूव करने वाला एजेंट। सारा काम हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एजेंट दूसरे एजेंट्स का काम इवेलुएट करता है और बताता है कि क्या सही है और क्या इम्प्रूव हो सकता है। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे टीचर होती है स्कूल में, हम काम करके उनको चेक कराते हैं, एक तरीके से ये चेकर होता है। ये सारा काम चेक करता है, चेक भी करता है और इम्प्रूव भी करता है। ठीक है, गलतियाँ भी निकालता है, उसको इम्प्रूव भी कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, इंट्रो अच्छा है लेकिन थोड़ा कंसाइज करो, ये इसने फीडबैक दे दिया। इंट्रो अच्छा है लेकिन थोड़ी सी जो है कंसाइज करो, मतलब थोड़ा सा और अच्छा काम करो इसको। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इमेज रेलेवेंट नहीं लग रही, इसको सही करो। मतलब ये काम को चेक करता है, फीडबैक देता है और इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब आसान अल्फाजों में अपन समझते हैं जो हमने सारी चीज़ें समझी थी एक एक लाइन में। कॉन्सेप्ट और आसान एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, सबसे पहले स्वार्म। व्हाट इज स्वार्म? ये क्या होता है, ये होता है एक मल्टी एजेंट सिस्टम का सिंपल फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है किस चीज़ का, मल्टी एजेंट सिस्टम का। मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब एक से ज़ायद एजेंट जो एक साथ काम करें। एजेंट क्या होते हैं, एक छोटी एआई जिसको हमने डिज़ाइन किया होता है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। ठीक है, उसको मल्टी एजेंट यानी कि दो चार एजेंट या दो से ज़्यादा एजेंट मिलकर काम करना है इस फ्रेमवर्क में, तो इसको मल्टी एजेंट सिस्टम कहते हैं। और ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है, स्वार्म। एजेंट क्या होता है, छोटी एआई जो एक स्पेसिफिक काम करती है। ठीक है, हैंड ऑफ क्या होता है, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम दे देना। हैंड ऑफ क्या था, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को, मेरे पास काम आया, मैं नहीं कर सकता, जो एक्सपर्ट है उसको दे दिया। ठीक है, एजेंट्स एसडीके भी क्या चीज़ है, ये है स्वयं, ये इस चीज़ का स्वयं का अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि ये रियल प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है। ठीक है, इससे बेहतर क्या है, ये एजेंट्स एसडीके, ये जो स्वयं है ना, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है एजेंट्स एसडीके। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या आ जाती है चीज़ें, प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग में क्या आता है, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम करने से मकसद, एक ब्लॉग लिखना है, सबसे पहले लिखा टाइटल, उसके बाद दूसरे एजेंट ने लिखा हाँ भाई कंटेंट क्या है इसका, तीसरे एजेंट ने इमेज बनाई। ये सारे काम एक एक करके जो होता है वो प्रॉम्प्ट चेनिंग के अंदर होता है। राउटिंग क्या होता है, जो काम जिसका है उसको दे देना, उस एजेंट को दे देना, सही एजेंट को सही काम दे देना। पैरेलाइजेशन में क्या करते हैं हम, काम एक साथ चलाना। इसमें प्रॉम्प्ट चेनिंग में एक साथ नहीं हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप हो रहा था। इसमें क्या होता है, एक साथ काम करना, ये स्पीड हो जाती है फिर इसमें। ठीक है, और ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स यानी कि एक लीडर एजेंट, बाकी काम करने वाले एजेंट। सही है, एक एजेंट लीडर होगा, ऑर्केस्ट्रेटर काम देखेगा, उसको तोड़ेगा, दूसरे एजेंट्स में तकसीम कर देगा, डिवाइड कर देगा कि भाई आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो। ठीक है, इवेल्युएटर आखिर में क्या होता है, वो काम चेक करता है और बेहतर बनाने वाला एजेंट, यानी ये काम चेक भी करता है, बेहतर बनाता है या फिर उसका फीडबैक देता है। तो ये था स्वार्म और उसका अपग्रेडेड वर्जन और उसके 5 मेन पार्ट फ्रेमवर्क के। ये किस चीज़ के पार्ट है 5, ये हैं एंथ्रोपिक का डिज़ाइन पैटर्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।